दोस्तों, अगर कुछ लोग हमसे एक ही तरह का बात करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। हो सकता है कि वो सच ना भी हो, वो बिल्कुल झूठ हो, लेकिन फिर भी हम उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया कह रही है। मान लेते हैं कि आपने खुद के लिए एक ड्रेस खरीदा और आपको वो ड्रेस बहुत ही पसंद है। आप उसे पहनते हो, आपको वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन घर में कोई आपसे कह देता है कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है। फिर आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हो और आपको आपका एक दोस्त मिल जाता है। वो भी आपसे कहता है कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, और उसके साथ कुछ और लोग आपसे कह देते हैं कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका भी मन बदल जाता है और जो ड्रेस आपको बहुत पसंद था वो आपको खराब लगने लगता है। चलो, इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे आपको बदल कर सुना रहा हूँ। कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन सीख बहुत ही बड़ी है। एक सीधे साधे पंडित जी नजदीक के बाजार में एक बछड़े को खरीदकर अपनी गांव की तरफ जा रहे थे। बछड़ा बड़ा ही सुंदर था और जो लोग भी उसको देखते थे उसका मन खुश हो जाता था। उसी रास्ते से 4 दोस्त गुजर रहे थे। उन लोगों की नजर जब बछड़े पर पड़ी तो उन्हें लगा कि बछड़ा तो बड़ा सुंदर है और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। अब चारों दोस्त मिलकर सोचने लगा कि हम लोग ऐसा क्या करें कि ये बछड़ा हमें मिल जाए और कम कीमत पर मिल जाए। तो उन लोगों के दिमाग में एक साजिश सूझी। वो चारों दोस्त एक एक करके पंडित जी से मिला। पहला आदमी जब पंडित जी से मिला तो उसने कहा कि पंडित जी, ये बकरी आपने कितने में खरीदी है? तो इस पर पंडित जी बोले, कह रहे ये बकरी नहीं, बछड़ा है। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, ये बछड़ा है? आपको ये बछड़ा दिख रहा है? ये तो एक बकरी है, लगता है कि आपको बाजार में ठग लिया है। और यह कहकर वो वहाँ से निकल गया। पंडित जी को लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, बछड़े को बकरी कह रहा है। फिर उसने अपने बछड़े को ध्यान से देखा और मन ही मन कहा कि नहीं, ये एक बछड़ा ही है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जी के सामने उसी ग्रुप का दूसरा दोस्त आ जाता है। वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आपने क्या मस्त बकरी खरीदी है। ये बकरी तो एकदम से बछड़े की तरह दिख रही है। तो पंडित जी ने अपने बछड़े की तरफ ध्यान से देखा और उससे कहा कि नहीं, ये तो बछड़ा है। तो वो आदमी हंसने लगा और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये आपको बछड़ा दिख रहा है? तो वो आदमी कहता है कि आपको बाजार में क्या बेवकूफ बनाया गया है, बछड़ा कहकर आपको बकरी दे दिया है। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बकरी नहीं, बछड़ा ही है। तो वो आदमी कहता है कि पंडित जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बछड़े की तरह दिख रहा है, लेकिन है ये बकरी। यह कहकर वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद पंडित जी को उसी ग्रुप का तीसरा आदमी मिलता है और वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, ये बकरी आपको कहाँ मिली? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का बकरी खरीदना था, मैं भी बाजार गया था, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन मुझे नहीं मिला इस तरह का बकरी, आपको कहाँ से मिल गया? अब पंडित जी को लगने लगा था कि कहीं मैंने बकरी तो नहीं खरीद लिया है ना। उन्होंने धीमे स्वर में उस आदमी से कहा कि ये बछड़ा है, ये बकरी नहीं है। तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि पंडित जी, आपको बछड़े और बकरी की पहचान भी नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि आज आपको पूरी तरह से ठग लिया गया है। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। अब कुछ देर के बाद चौथा आदमी आ जाता है उनके सामने और वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, बिल्कुल मैं इसी तरह की बकरी खरीदना चाहता हूँ। कितना दाम है इसका? कहाँ पर ये बकरी मुझे मिलेगी? मैं बाजार जा रहा हूँ बकरी खरीदने के लिए। अब पंडित जी को लगने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो सब गलत थोड़े बोल रहे होंगे। उनको लगने लगा कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है। वो सोचने लगे कि उन्होंने बछड़े के नाम पर बकरी खरीद ली है और उनके मुख पर थोड़ी उदासी छा गई। तभी वो आदमी कहता है कि पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बाजार जा रहा था बकरी खरीदने के लिए ही। अगर आप चाहो तो ये बकरी मुझे बेच सकते हो। अब पंडित जी को लगने लगा कि अगर घर में पत्नी को पता चला कि मैंने बछड़े के नाम पर बकरी खरीद ली है तो बहुत खिंचाई होगी। तो इससे अच्छा है कि इसे कुछ कम दाम में इस आदमी को ही बेच दूं। उस आदमी ने पंडित जी से पूछा कि आपने ये बकरी कितने में खरीदी है? तो पंडित जी बोले 1000 रुपये में। तो इस पर वो आदमी कहता है कि इस बकरी की दाम 1000 रुपये? ये तो 400 रुपये में बाजार में मिल जाती है। चलो ठीक है, बकरी थोड़ी अच्छी है, तंदुरुस्त है और मैं इसे 500 रुपये में खरीद लूंगा। तो पंडित जी को लगा कि चलो 500 रुपये का नुकसान ही सही, लेकिन कम से कम घर में खिंचाई तो नहीं होगी। और पंडित जी ने उस बछड़े को 500 रुपये में उस आदमी को बेच दिया और घर चले गए। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अब आपने गलती से इसे 5 आदमी के साथ शेयर कर दिया, तो उसमें से हो सकता है कि बहुत से लोग आपसे ये कहने लगे कि जीवन में कुछ भी बन जाना, लेकिन डॉक्टर मत बनना।
फिर उसके बारे में भी हम दूसरों से शेयर करते हैं और उसका भी वही हाल होता है। लोग हमसे कहने लगते हैं कि इंजीनियर कभी मत बनना, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस है, और इस तरह से हम उसे भी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। दोस्तों, एक इंसान के लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमारा डिसीजन दूसरों के ऊपर निर्भर करने लगता है और फिर हम अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम डिसीजन लेते भी हैं तो दूसरे लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और हम अपना डिसीजन बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपकी लाइफ का कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में होगा और फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ खेलेंगे। इसीलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास डेवलप करो। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है और ये कहानी हमें यही सिखाती है।